हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए समझते हैं आज का क्वेश्चन को। तो आज का क्वेश्चन हमने लेकर आया है वो है समाजवाद क्या है और उसकी उत्पत्ति और उसका समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को समझते हैं इसकी वीडियो में। चलिए तो समझ लेते हैं, पहले जानते हैं कि समाजवाद होता क्या है। क्योंकि आपको नाम से एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि इसमें बात समाज की जा रही है। समाज की बात की जा रही है यानी कि हर एक आदमी की बात करें, किसी खास आदमी का नहीं, हर एक एक आदमी, जितने भी आदमी समाज में रहते हैं सबकी बात की जा रही है। यानी कि इसमें ये बात हो रही है कि हर एक एक आदमी का ख्याल होना चाहिए। इस नीति में हर एक एक आदमी की ज़रूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। यानी कि सभी आदमी को समान समझा जाना चाहिए। समाज के नज़र में सारे आदमी समान है और सारे आदमी के समान अधिकार मिलने चाहिए। यानी कि ये बात सीधा सीधा एक तरीके से समझ लें कि समाजवाद एक तरीके से पूंजीवाद का विरोध करती है। पूंजीवाद में क्या होता है, एक खास आदमी पर ज़्यादा जोर दिया था, सभी लोगों पर जोर नहीं दिया था। एक ही खास आदमी जो आप जिसके पास ज़्यादा पूंजी है वो ज़्यादा तरक्की कर रहा है, बाकी आदमी जाए अपने जो हो रहा है। लेकिन समाजवाद में हर एक आदमी को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर तबके के लोगों को समान समझा जाता है, समान अधिकार प्रदान किया जाता है, समान भलाई के लिए तौर तरीके निकाले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके और एक पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं कि समाजवाद होता क्या है। तो समाजवाद किसी भी राजनीतिक या आर्थिक सिद्धांत का वर्णन करता है जो कहता है कि संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व और प्रबंधन व्यक्तियों को बजाय समुदाय को करना चाहिए। पॉइंट को याद रखिए कि किसी एक खास व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रॉपर्टी का कंट्रोल नहीं किया जाएगा, एक आदमी के द्वारा नहीं किया जाएगा। इसका क्या होगा, बल्कि इसका समुदाय होगा, माने सभी लोग इसके मालिक होंगे, सभी लोग उसके ख्याल रखेंगे, सभी लोग का उसका अधिकार होना चाहिए। यह उत्पादन के साधनों के सार्वजनिक स्वामित्व पर आधारित एक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था होता है। ठीक है, सार्वजनिक स्वामित्व यानी कि जो मालिक होगा वो सरकार होगा, यानी कि क्यों कह सकते हैं कि वो उसका मालिक, संसाधनों का मालिक राज्य होगा। ठीक है, राज्य ही सारा चीज़ का देखभाल करेगा, कोई एक आदमी मालिक नहीं होगा। आगे समझते हैं। समाजवाद एक ऐसे समाज को संगठित करने का तरीका है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण लोगों के पास होता है। पॉइंट को समझिए, इसमें स्वामित्व जो होता है, उत्पादन के साधन होंगे, सारे चीज़ का मालिक आदमी होते हैं। आदमी को और हर आदमी को बराबरी का सिद्धांत पर यह कार्य किया था। यानी कि समाजवाद एक चीज़ समझ में आया, समाज के हर लोगों का ख्याल रखा जाता है, हर एक लोग एक तरीके से मालिक हो सकता है, कोई एक आदमी मालिक नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद उत्पत्ति को समझते हैं कि आखिर ये उत्पत्ति कैसे हुआ था समाजवाद का सिद्धांत। तो कहा जाता है कि 19वीं सदी के शुरुआत में सबसे पहले समाजवादी विचार उभरे थे, 19वीं सदी के समय। इसमें क्या है कि औद्योगिक क्रांति ने एक बड़ा मजदूर वर्ग तैयार किया था और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने तर्क दिया कि यह वर्ग पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकेगा और समाजवाद समाज का निर्माण करेगा। क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुआ था, औद्योगिक क्रांति आपको मालूम होगा, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था, और उस समय क्योंकि बहुत ज़्यादा औद्योगिक उत्पादन हो रहा था तो बहुत ज़्यादा मजदूर काम करते थे। तो उस समय बताया गया था कि कार्ल मार्क्स कह रहे थे और फ्रेडरिक एंगेल्स कह रहे थे कि यही जो मजदूर वर्ग है ये पूंजीवादियों को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। यानी कि जो मालिक होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, वो पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक है, समाजवादी आंदोलन प्रारंभ में दो मुख्य खेमों में विभाजित था। तो पहला था सुधारवादी समाजवाद, तो दूसरा था क्रांतिकारी समाजवाद। यानी कि ये दो प्रकार के थे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि सुधारवादी समाजवाद क्या था। तो सुधारवादी समाजवाद का मानना है कि मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था में क्रमिक लोकतांत्रिक सुधारों के माध्यम से समाजवाद हासिल किया जा सकता है। यानी कि ये क्या रहे हैं कि जो अभी के समय में जो पूंजीवाद समाज है, पूंजीवादी व्यवस्था में हर एक मालिक होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या, अगर क्रमिक धीरे धीरे उस पूंजीवाद समाज को खत्म करके धीरे धीरे समाजवादी समाज का स्थापना किया जा सकता है। ठीक है, और 20वीं सदी की शुरुआत में यह समाजवाद का प्रमुख रूप था, यह सुधारवादी समाजवाद। ठीक है, यानी कि इसमें कहा गया कि धीरे धीरे पूंजीवादी को खत्म कर समाजवाद में बदला जाएगा। लेकिन क्रांतिकारी समाजवाद क्या बताता है, इसमें बताता है कि क्रांतिकारी समाजवाद का मानना है कि समाजवाद केवल पूंजीवादी को उखाड़ फेंकने वाली क्रांति के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। इसमें कह रहा है कि धीरे धीरे ना समाजवाद नहीं बनना, हमें पूरी तरह से पूंजीवाद को उखाड़ के फेंक ही देना, आप पूरी तरह से समाज को समाजवाद बदल देना। तो इस तरीके से दो प्रकार से है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग समझते हैं कि अगर पूंजीवादी समाज अगर समाजवाद में कन्वर्ट हो जाए, अगर पूरे समाजवादी समाज का स्थापना करेंगे तो उसके फ़ायदे क्या होंगे, लाभ क्या होता है। तो कहा जाता है कि देखिए पूंजीवाद के मुकाबले में समाजवाद का कई लाभ है। हम लोग समाजवाद समाज में रहते हैं और हमें इस बात को अच्छे से मालूम है कि समाजवादी समाज में होता क्या। तो क्योंकि देखिए समाजवाद अधिक आर्थिक समानता को लाती है। समझिए बात को, समानता लाता है, सभी लोगों को समान समझा जाता है। समान मतलब किसी को ऊंच नीच वाला पैटर्न यहाँ पे नहीं चलेगा। समाजवादी समाज में सरकार उत्पादन के साधनों का मालिक होती है और इसलिए पूंजी का कोई निजी स्वामित्व नहीं होता है और इससे धन का अधिक समान वितरण होता है। जब कोई भी उत्पादन का साधन होते हैं, जब सरकार मालिक होता है, जब सब चीज़ सरकार अपने कंट्रोल में रहता है, तो सरकार क्या करता है, लोगों के बीच बराबर बराबर संसाधनों का बंटवारा करता है। तो यही कह रहा है कि समान वितरण होता है। दूसरा जो उसका लाभ है वह है समाजवाद समाजों में सरकार सभी नागरिकों के लिए एक बुनियादी स्तर की आय की गारंटी देता है, साथ ही मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा भी देती है। ठीक है, इसमें क्या करता है, सरकार क्या करता है, समाज के हर लोगों को, हर एक लोगों को रोजगार का गारंटी देती है कि हर को कम से कम जो अपनी बुनियादी ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। उसके अलावा सरकार क्या करती है, मुफ्त में राशन भी बांटती है। अब मुफ्त में क्या करते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी हॉस्पिटल वगैरह खोल देती है, स्कूल यानी कि शिक्षा देती है, वो फ्री में शिक्षा देती है। ये समाजवाद का सिद्धांत में आता है और इसका लाभ हो गया। उसके बाद देखिए समाजवाद सरकार लोकतांत्रिक तरीके से लोगों द्वारा चुनी जाती है। जब लोग अगर नेता चुनेंगे तो ऑब्वियस बात है नेता लोगों के लिए ही काम करेंगे। ठीक है, इसमें सरकार लोगों के प्रति जवाबदेही होती है और अगर वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में विफल रहती है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। तो समाजवादी समाज में होता क्या है कि जो नेता को आम आदमी चुनते हैं, अगर नेता चुनाने के बाद अगर नेता अगर आम आदमी के भलाई के लिए अगर काम नहीं करता है तो आम आदमी उसे हटा भी सकता है, उस नेता को पद से हटा सकता है। तो ये एक तरीके से फ़ायदा हो गया। उसके बाद देखिए समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ाता है और इसमें आम भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता बढ़ता है। इसमें क्या होता है, जब समाज सभी लोगों को अगर समान समझा जाता है तो एकजुटता तो आएगी ही, एकता आएगी इससे, है ना। और ये एकता एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक एकता तक लेके जा सकती है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो आप लोग का यहीं तक था। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर।